अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के हवाले से ई टेस्ट एकेडमी वेबसाइट पे एक पास्ट पेपर शेयर हुआ है। इस पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, इनके तमाम क्वेश्चंस को मेमोराइज करेंगे और हमेशा याद रखेंगे जब भी आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आपको जितने पॉसिबल पास्ट पेपर मिल सके उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, उनकी तैयारी करके जाएं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है आई हैव बीन वर्किंग हेयर। अब यहाँ आप क्या लगाएंगे फॉर 10 days। हमेशा याद रखें जब 10 years मेंशन है, एक आपको पीरियड बताया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं बताया, मतलब ये नहीं बताया सिंस 12 o'clock, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बल्कि एक पीरियड ड्यूरेशन बताया हुआ है तो फॉर लगाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर। ये जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट जो है वो करते थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो उसके अंदर सेम रूल इम्प्लीमेंट होता था। नेक्स्ट है जी पेरेंट्स एक्सपेक्ट मोर। अच्छा, अब यहाँ पे आप विद देयर चिल्ड्रन लगाएंगे, ऑफ, फ्रॉम या टू। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट्स मोर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑफ लगेगा। याद रखें ये बेसिक जो है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हवाले से और प्रपोजिशन के क्वेश्चन से, सिंपल प्रपोजिशन क्वेश्चन है, इनको आपने ध्यान से करना है। द सेम कंसिडरेशन आर इक्वली एप्लीकेबल। ओके जी, इक्वल एप्लीकेबल होगी सेम तरह की कंसिडरेशन। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू द एक्सीडेंट क्लेम्ड। ठीक है, तो टू द एक्सीडेंट क्लेम्स। नेक्स्ट है द पब्लिक वर डीपली स्पेक्टिकल और अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, द पीपल वर डीपली स्पेक्टिकल अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल। स्पेक्टिकल अबाउट होता है कि किसी प्रपोजल के हवाले में से बहुत ज़्यादा जो है वो तजस्सुस में थी। शी इज़ एंग्री। ठीक है, शी इज़ एंग्री विद मी। एंग्री विद होता है किसी से, अगर आप गुस्से से हैं, किसी पर गुस्सा है तो एंग्री विद यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, अब फ्रॉम ऑफिस आएगा, फॉर ऑफिस, टू या इन। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। ठीक है, फॉर ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ तो फॉर ऑफिस। नेक्स्ट है आई एम फेमस। ओके जी, आई एम फेमस फॉर ऑनेस्टी विद जावेद इज नोटोरियस फॉर डिसऑनेस्टी। नोटोरियस का मतलब होता है मशहूर है बदईमानी की वजह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वी आर अकाउंटेबल। ओके, वी आर अकाउंटेबल के आगे हम क्या लगाएंगे, टू गॉड फॉर आर एक्शन। तो हम अकाउंटेबल टू होते हैं किसी भी काम के बारे में किसी के सामने जब जवाब दे होते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबल टू। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी ही इज़ इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्टेड है। अब नेक्स्ट क्या लगाएंगे, इन हिस्ट्री। ठीक है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में तारीख के बारे में जो है वो इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है। तो पेज नंबर 2 पे जाते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ डू नॉट इंटरफियर। ऑफ माई पर्सनल अफेयर आप लगाएंगे या इन माई पर्सनल अफेयर, अबाउट या ऑन। तो हमेशा याद रखिए इंटरफेयर इन आता है कि मुदाखलत ना की जाए, इन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आएगा इन। इसके बाद है ग्रीन पेपर, जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं, इज़ वेरी रिच। ठीक है, अब वो रिच ऑफ विटामिन सी, इन, अबाउट या ऑन। तो हमेशा याद रखें रिच इन होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो रिच इन में आएगी। नेक्स्ट है ही वॉज इम्प्रेस्ड। ठीक है, बिकॉज एवरी बॉडी वॉज लाफिंग एट हिम, कि वो इम्प्रेस हो गया क्योंकि हर कोई उसके ऊपर हंस रहा था, तो लाफ एट आता है। शी केयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इन द एनवायरनमेंट या अबाउट द एनवायरनमेंट। तो शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट, वो माहौल के बारे में जो है वो ख्याल करती है, फिक्र करती है। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, इन, यू टू हेल्प, अबाउट या ऑन। तो इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। ठीक है, इट वॉज काइंड ऑफ आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसल इट ओइंग अबाउट द बैड वेदर या ओइंग टू द बैड वेदर। तो हमेशा याद रखें ओइंग टू की वजह से। ठीक है, ओइंग टू का मतलब है की वजह से।
व्हाट डिड यू मेक ऑन द लेक्चर या अबाउट द लेक्चर, इन द या ऑफ द लेक्चर. व्हाट डू यू मेक ऑफ द लेक्चर, आपने लेक्चर में से क्या चीज़ जो है वो गेट की, ग्रैब की. नेक्स्ट है जी ही वॉज अक्यूज ऑफ थेफ्ट. इन लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे या ऑन, तो अक्यूज ऑफ होता है, पहला ऑप्शन आएगा इसके अंदर ऑफ. फिर है जी एज ऑफ मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड. एज इन मी या एज अबाउट मी या एज फॉर मी. ठीक है, एज पर माई कंसेप्शन, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड. ठीक है, फॉर इसके अंदर आप लगाएंगे. ही इज जेलस. ठीक है, जेलस ऑन हर सक्सेस, अबाउट या ऑफ या इन, तो हम याद रखेंगे ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस. तो हम जो है वो ऑप्शन नंबर सी को चूज़ करेंगे. तो ये 2 पेजेस हमारे कवर हो गए. नेक्स्ट पेज को जल्दी से देखते हैं. 3 पेजेस इस वीडियो में कवर करेंगे. आई वुड लाइक टू थैंक यू. अच्छा जी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस. ठीक है, तो ऑन बिहाफ तमाम लोगों के बिहाफ पे. नेक्स्ट है दिस फ्लाइंग कोच इज़ अबाउट फॉर कराची, फ्रॉम, टू या एट, तो राइट आंसर इज़ फॉर कराची. ठीक हो गया. ओके जी, दैट्स इट. ये लास्ट पेज में 2 ऑप्शंस गिवन थे, तो इस वीडियो में हमने जनरल MCQs को कवर कर लिया. सिंपली etest.com.pk ये वेबसाइट है, आप इस पे जो है वो फर्दर सर्च कर सकते हैं. वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल, मोबाइल एप्लीकेशन है इनकी. इस्लामिक स्टडी के हवाले से अगर आप MCQs तैयार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर. तो अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तैयारी करें पंजाब पुलिस की, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ गुड वेबसाइट जिससे आप तैयारी कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम. आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल नॉलेज गेट करेंगे उतना आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा. सो वीडियो मल्टीपल एंगल से बनाने का मकसद ये होता है कि इस वेबसाइट का डाटा भी देख लीजिए. फर्दर कोई वेबसाइट आपको और अच्छी लग रही है तो आप उसके हवाले से भी देख लें. लेट्स से कि यहाँ पे सिंपल इस्लामिक स्टडी, क्योंकि वो पेपर का पार्ट है, तो इस्लामिक स्टडी के हवाले से क्या है, द नेम ऑफ द थर्ड कलमा, तो तीसरे कलमे का क्या नाम है. सो कलमा तमजीद जो है वो तीसरा कलमा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है. इसी तरह से है व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फर्ज. ठीक है, इस्लाम में फास्टिंग कब फ़र्ज हुई, तो 4 हिजरी को, 3 हिजरी को, 2 हिजरी को या 1 हिजरी को, तो राइट आंसर इस 2 हिजरी को रोज़ा रखना जो है वो फ़र्ज़ हो गया था. मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है, तो हमेशा याद रखें यसरब कहा जाता है मदीना मुनव्वरा को. और जितनी नातें हैं, नात में भी कहीं ना कहीं यसरब का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहली सूरत कौन सी है, तो आपको याद रखनी है कि सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई है वो सूरह अलग है, लेकिन कुरान मजीद की तरतीब के हिसाब से अगर देखा जा रहा है तो वो सूरह फातिहा है जो पहले सबसे स्टार्ट पे लिखी हुई है. मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम कौन लेके आए थे, तो हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान या अबू हुरैरा. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी थी. और वो इसके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा भी थे. ठीक है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, तो हम सब जानते हैं मक्का मुकरमा में पैदा हुए और फिर उन्होंने हजरत कर दी थी मदीने मुनव्वरा में. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है खाना काबा के किस चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तो तवाफ़ कहते हैं. ठीक है, पुलिस और छावनी का निज़ाम किसने मुतारिफ़ करवाया था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुतारिफ़ करवाया था. इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना कौन सा होता है, तो वो मुहर्रमुल हराम होता है. नबी डैश को मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त किया गया, तो किस नबी को फ़रोख्त किया गया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त किया गया था. ठीक है, ये पूरा सूरह यूसुफ़ में कंप्लीट डिटेल भी इसकी मेंशन है. नेक्स्ट पेज थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं. ये आपने इस वेबसाइट को ख़ुद विज़िट करना है और डिटेल से सारे MCQs को पढ़ लेना है. हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा रिश्ते में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे, तो वो नवासे थे, और इनके भाई का क्या नाम था, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा. आगे है नबी डैश को आग में डाला गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, और रीज़न क्या थी, क्योंकि इन्होंने मक्का मुकरमा में जितने बुत रखे हुए थे उनको तोड़ दिया था, और उनमें से जो सबसे बड़ा बुत था कुल्हाड़ी उसके कंधे पे रख दी थी. ठीक है, अच्छा जी, मदीना का पुराना नाम क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था,
यसरब, ठीक हो क्या? तो यसरब जो है वो मदीना का पुराना नाम है। खुलफाए राशिदीन में से पहले खलीफा कौन थे? ये अभी मैं आपको जनरली बता रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। इसके बाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत क्या था? अब्दुल्ला। बी ऑप्शन आएगा। मस्जिद अल हराम किस शहर में वाक़या है? तो मक्का में वाक़या है। हजरतुल विदा वाज डन बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था वो किस एडी में, हिजरी में, किस एडी में इरशाद फरमाया था? तो 632 में। ये सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट वन, ठीक है, 632। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद है जी प्रेजेंट हिजरी ईयर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि 1445 है अभी। और बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द मंथ ऑफ, किस महीने में लड़ी गई थी? तो रमज़ान का महीना था। हजरतुल वदा वाज डन बाय द होली प्रॉफिट, वो 632, ये जो सी ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो ये 2 पेजेस मैंने कवर कर दिए हैं। आपको मकसद ये है कि etest.com.pk इस वेबसाइट को भी प्लीज़ देख लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।